गुरुदेव हमारे बीच पधार चुके, दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पूज्य गुरुदेव का अभिवादन करें, अभिनंदन करें। इस समृद्ध बेला में, भोर की बेला में हर दिन परम पूज्य गुरुदेव हमारे बीच दौड़ते हुए पहुंचते हैं। दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। यही चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। यही चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ू है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है। त्रिभुवन तारे भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। श्वासों के साथ योगी सूर्य नमस्कार, स्थित कोण आसन, चक्की आसन, जो कर सके 5 विकल्प योगी जोगिंग सूर्य नमस्कार भुजंगासन या योगा फॉर ऑपोजिट का ऐसे ये पूरा योगाभ्यास कर। एक बार पसीना निकालना है, निरंतरता पूरा योग आज अथ योगानुशासनम से लेकर योग का पूरा सार, आयुर्वेद का, जीवन का पूरा सार भी कहें, थोड़ा थोड़ा विस्तार भी कहेंगे। एक रोग मुक्त दुख मुक्त जीवन सभी जी सकते हैं, सभी करोड़ोंपति अरबोंपति हो या ना हो, लेकिन सभी पूर्ण स्वस्थ जरूर रह, पूर्ण सुखी जरूर रह। बस योग गुरु भगवान की शरणागति पूरा करना, जिससे जितना बन पाए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाए। मेरी तरह से तेजी से करने के लिए 1-2 सप्ताह का 1-2 माह का समय लगेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दिन चरणन की चरण पादुका हरति रहो चरण पादुका भरत रहो लिवलाई। सोई चरण के बट धोइली ने, सोई चरण के बट धोइली तब हरि नाम चढ़ाई। भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई। दंडक बन प्रभु पावन कीन्हो, ऋषियन त्रास मिटाई।
भय व्याकुल दिन जय छत्र फिराए कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल दिन जय छत्र फिराए रिपु को अनुज विभीषण निश्चर रिपु को अनुज विभीषण निश्चर परसत लंका पाए भज मन राम चरण सुखदाए भज मन राम चरण सुखदाए शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस्र मुख गाए शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस्र मुख गाए तुलसीदास मान रुत सुत की प्रभु तुलसीदास मान रुत सुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन 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 राम चरण सुखदाई राम चरण नमस्कार। सतकोणासन, चक्की आसन, भुजंगासन करो जी महात्मा जी आनंद देव जी। 100 बार करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। कोई धीरे धीरे भी करे तो 5 मिनट में लगते हैं। एक बार ऐसे जैसे मुझे पसीना आ रहा है ना, ऐसे एक बार ये पसीना सबको आना चाहिए। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाए। एक सीधा सा सूत्र है जीवन का, जो पसीना नहीं बहाएगा, जो पसीना नहीं टपकाएगा, वो खुद ही टपक जाएगा, खुद ही अटक भटक जाएगा, कहीं लटक जाएगा। अरे बोले बाबा जी अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। भीतर भीतर रोग पनप रहे होते, हम ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते रहते। मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, कुछ चीजें तो दिख जाती हैं। जो अदृश्य शत्रु है ना, जो कर सके अदृश्य शत्रु क्या है? अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, अंदर के सूक्ष्म इन्फ्लेमेशंस। सामान्य यंत्रों से तुम 5, 10, 25, 50 हजार लाख रुपए के जो टेस्ट कराते हैं उनमें ये नहीं आते। हार्मोन्स तो आ जाते हैं, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल्स भी आ जाते हैं। विटामिन्स, न्यूट्रिशंस भी आ जाते हैं। लेकिन अंदर की जो सूक्ष्म टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, वो उसमें भी नहीं आ पाते। जो कर सके सूर्य नमस्कार
शेष देखो 10-10 बार। 1 2 आधा करो, 3 ऐसे आधा आधा करो। जिनके गोडे घिसे हुए घुटनों ने धोखा दे दिया, कमर ने, लिवर, किडनी, लंग, थायराइड, हार्ट, ब्रेन ने धोखा दे दिया। क्या करोगे? दुनिया तो दगाबाज है। जब अपना शरीर अपने साथ दगा करने लगे तब कौन बचाएगा? जब खेत ही को बाड़े ही खाने लगे। होले होले बोले मामा जी आप तो बच्चों की तरफ फुदकते रहते हो, अभी ये फुर्ती हम में तो नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी बच्चे। चलो उल्टे लेटो। ऐसे, ये ऐसे। देखो हम कहते ही नहीं है, हम क्या करते हैं? करते हैं। क्या करते हैं बोलो? करते हैं। तो चलो मेरे साथ कर लो। कैसे? 1 2 3 4 5 6। ऊपर गए श्वास अंदर, नीचे श्वास बाहर। संख्या तुम गिन लेना, मैं कर लेता हूं। धीरे धीरे ऐसे तुम सबको 100 बार तक पहुंचना। सार रूप में अभी बता देता हूं कुछ बातें। भुजंगासन करते करते शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, विजातीय तत्व हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष है, इन सबको बैलेंस करने के लिए सुबह सुबह गोधन अर्क पी लेना। एक तो पसीना बहाना। पसीना, ये पसीना बहाएगा ना, उसके भीतर कोई भी रोग विकार पनप नहीं पाएगा। और वो भी पसीना योग वाला पसीना, जिसमें योग धर्म, इसको क्या बोलते हैं बोलो? एक तो योग धर्म होता है, यह है योग धर्म। धर्म कहते हैं पसीने को, जिसमें हाथ पैर पेट में पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है। शरीर के किसी भी कोने में, तन के, इंद्रियों के, मन के किसी भी कोने में कोई विकार नहीं रहेगा। हौले हौले करो ना, तुम तो थक जाते हो थोड़ी देर में। थक जाओ तो ये कर लेना, सुबह सुबह पसीना बहाओ। छोटी छोटी बातें हैं। गोधन अर्क पान करो उठते ही। व्यायाम के बाद गोघृत पान करो, जो रोज करके दिखाता हूं मैं आपको। उसके ऊपर 1 चुटकी से नमक गर्म पानी पी लेना। लो, 100 साल का इंतजाम हो गया। सब उठते आंखों में आई ग्रिट, सप्ताह में 1 बार कम से कम कान में ईयर ग्रिट। आई ग्रिट डेली डालना, बहुत फेस करती है। एक हेल्थ किट जो 6-6:30 बजे मेरे पास यहाँ आ जाती है। आंखों में आई ग्रिट, कान में ईयर ग्रिट, नाक में अणु तेल। वात दोष न बढ़े इसलिए डेली नस्य करते रहो। कफ दोष ना बढ़े, वात दोष ना बढ़े, इसके लिए वीकली 1 बार एनिमा बस्ती जरूर ले लो। पीड़ंता क्वाथ, निर्गुंडी सब आपके पास है। दशमूल क्वाथ। पित्त दोष ना बढ़े इसलिए जो रोज नहीं पी सकते, सप्ताह में 1 बार लौकी कल्प कर लो। सुबह से शाम तक लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और कुछ नहीं लेना उस दिन। जो ज्यादा ही भुक्खड़ है, जिनका जब तक पेट ना भर जाए तब तक उनको शांति नहीं मिलती, तो लौकी से ही पेट भर लो। नहीं तो थोड़ा अनार और सेव ले सकते हो। बस कर लो। लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50। अब तो देख ही रहे हो। बस इतना करने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो जाएगा। ऐसे भी करो, ऐसे 1 2 ऐसे। बाबा जी पहलवानी बना के छोड़ोगे? बनाना ही है, क्यों नहीं बनना? ऐसे धीरे धीरे देखो, घुटने कोहनियों के बाहर ऐसे ऐसे, फिर धीरे धीरे एक पैर आगे यूं झुकी ऐसे, ये हौले हौले, ये पूरी ठसक के साथ जियो जिंदगी को। मेरे बाबा ने तो लचर पचर हो रखे। ये लचर पचर पनाई तो तुम्हारा ठीक करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लम्बे लम्बे सांसों के साथ यो ऐसे ऐसे। चलो उल्टे लेटो, बैठ गए, उल्टे मुंह से पड़ जाओ। ये करो। बोले बाबा जी लेट जा बहना, लेट जा लेट जा लेट जाओ। हौले हौले करते मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन। कफ के लिए नस्य, वात के लिए बस्ती, और पित्त के लिए वमन, और साथ में सप्ताह में 1 बार लौकी कल्प। लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, दूधी घास। या मोती पिष्टी। मोती पिष्टी 2 ग्राम का एक पैकेट आता है। 1 ग्राम सौंफ के पानी या एलोवेरा के जूस, एलोवेरा के जूस में पी लो। कभी पित्त नहीं बढ़ेगा। किसी का कभी वात, कभी पित्त, कभी कफ, तीनों ही बढ़ते रहते। किसी का 1, किसी का 2, किसी का 3। एक तो दोष के अनुसार प्रधान प्रकृति होती है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। एक तो ये त्रिदोषात्मक प्रकृति है। एक कोई तामसिक प्रकृति का है, थोड़ा राजसिक, और कोई सात्विक प्रकृति का है। ये कर्माशय से होता है। 2 तरह का कार्यक्रम है। एक है शरीर की प्रकृति, तन की प्रकृति। एक है दूसरी मन की प्रकृति। ये तन की और मन की प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका बोध होना चाहिए, नहीं तो कच्चा खाओगे, धोखा खाओगे। चलो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है: आहार, विचार और व्यवहार। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भुजंगासन 2 तरह का, तीसरा हो गया ये ऐसे तिर्यक भुजंगासन।
बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा ये, आहार विचार व्यवहार को शुद्ध रखोगे तो जीवन में कभी कोई रोग कोई दुख नहीं होगा। हमारा आहार, हमारा विचार, हमारा व्यवहार ही 99% हमारे रोगों और दुखों का कारण है। इसको थोड़ा आगे कभी विस्तार से कहेंगे। 2-3 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं। डायरी रखा करो, नोट कर लिया करो, जिंदगी में बड़े काम आएंगी ये बातें। एक एक बात करोड़ों अरबों खरबों की है, अनमोल है। कुछ भी करते हो उसका असर तुम्हारे 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ता है। ये मैं परिणाम की बात कर रहा हूं। कोई भी कार्य करते हो उसका तुम्हारे देह पर, पिंड पर और सारे ब्रह्मांड पर असर पड़ता है। कुछ भी ऐसा ना करो तुम्हारी पिंडगत और ब्रह्मांडगत ऊर्जा पर। जीवन तो अनादि और अनंत का एक शाश्वत प्रवाह है, ध्यान रखना। कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे व्यष्टिगत रूप में तुम्हारे देह पर, समष्टिगत रूप में देश पर और दुनिया पर कोई दुष्प्रभाव पड़े। कर लो। ये पिंड और ब्रह्मांडगत बहुत बड़ा सत्य है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कुछ भी करते हो उसका परिणाम, इसका विचार करके करना। स्वयं के 37 ट्रिलियन सेल्स, उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन्स, शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा पर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर पर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश पर उसका प्रभाव पड़ता है। चलो ऐसे प्रवाह से अपने तन मन जीवन को साधो, कर लो। अनाड़ीपणे से कुछ भी नहीं करना, ना तो उपवास ना तो उपासना। गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत्। उपवास और उपासना आदि के बारे में पूरा विस्तार से कहेंगे। योग का, आयुर्वेद का, पंचकर्मा, षटकर्मा, ये थेरापी, उपवास, उपासना जो सुबह से शाम तक आपको कराते हैं, इसका पूरा फल क्या है? चलो सीधे लेट जाओ। सीधे लेट करके अब 3 तरह का पैकेज चलेगा। मेरे दाहिनी ओर पूज्य आनंद देव जी महाराज, ये तो एक एक पैर से अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करेंगे 100 बार। और बाईं ओर पूज्य स्वामी आर्य देव जी, वो मरकटासन के 3 अभ्यास, अर्धपवन मुक्तासन, एक पादोत्तानासन, सेतुबंधासन। लय के साथ करना, जो दोनों से कर सके दोनों से कर लेना। योग के बारे में, योग विधि विधान से करना, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी, जिसके बारे में रोज हम बात करते हैं, दैवी संपद के साथ, पूरी अंतर्मुखता के साथ, ऊपर ऊपर से नहीं। जो करें गहराई में उतर के करें, निरंतरता के साथ करें, दिव्यता के साथ। ये दिव्यता क्या है? अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। ये श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक तो सब याद कर लेना। ये हमारा मूल स्वभाव है, ये हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है, यही हमारी सच्ची संपदा है, दैवी संपद है, दैवी संपद है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेशलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। ते
जह क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपदा हमारा, इसको मानस की भाषा में बोले तो प्रथम भगति संतन कर संग। ये नवदा भक्ति तो सबको याद होना चाहिए, गाओ जरा हमारे साथ। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा दूसरी रति मम गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि घान चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजि घान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुवेद प्रकाश पंचम भजन सुवेद प्रकाश छठदम शील विरति बहु कर्मा छठदम शील विरति बहु कर्मा। एक एक इस भक्ति को नवधा भक्ति के एक एक साधन को एक एक सद्गुण को अपने जीवन में उतारना है, तब देखो जीवन दिव्य बनेगा, योगमय बनेगा, आत्मदर्शन प्रभु दर्शन होगा। मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाव निध सहज स्वरूप आप होंगे। ये अकाट्य अटूट शाश्वत नित्य सनातन सत्य है। ये छठदम शील विरति बहु कर्मा छठदम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोही मैं जगत सारा जगत सीताराम का लक्ष्मी नारायण का शिव पार्वती का भगवान भगवती का उस ब्रह्म परमात्मा का ही मूर्तिमंत स्वरूप नजर आए। सब नाम रूप स्वरूप उस प्रभु के ही है। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्मा सातम सामा मोही मैं जग देखा सातम सम मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोते संत अधिक कर लेखा आठम जथा लाभ संतोषा आठम जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं देखहि पर दोषा सपने हो नहीं देखहि पर दोषा नमम सरल सब सन चलहि ना नमम सरल सब सन चलहि ना मम भरोस ही हर सन देना मम भरोस ही हर सन देना नम महुए कहूँ जिनके होई नम महुए कहूँ जिनके होई नारी पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष सचराचर कोई मम दर्शन फल परो अनुपा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा जीव
परहित निरत नीति दृढ़ नेम सगुन उपासक परहित नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद। आओ, योग फॉर ओबेसिटी, योग फॉर स्पाइनल कोड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। अभी पवन मुक्तासन से लेकर उत्तान पादासन तक सब योगाभ्यास कैसे करें? गुरु भगवान की शरणागति में। शरणागति बहुत बड़ा तत्व है योग का, अध्यात्म का, जीवन का। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमः। ॐ नमो अरिहन्ताणम्, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ऐसु पंच नमोक्कारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सव्येसिं पढ़म हवै मंगलम। अपना अपना अभ्यास पूरा करो। ओ मंगल भवन मंगल मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। उभाए कुभाए भाए कुभाए अनख से हो। योग करत मंगल दिशि से हो। नाम जपत मंगल दिशि। नाम जप और काम भी करो। नाम और काम को अलग अलग मत देखना। अंदर से नाम जप चलता रहे, बाहर से अपना काम भी चलता रहे। सदा भगवान को सन्मुख मान करके, गुरु भगवान के अभिमुख होकर के, गुरु विमुख नहीं होना, गुरु के सदा सन्मुख रहना, भगवान के सदा सन्मुख रहना। ओ सन्मुख होय जीव मोहि जब ही। जन्म कोटि अघना सही तब हे राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। अपना अपना अभ्यास लंबा करना, भगवान को सन्मुख हाजिर नाजिर मान करके करना, तो सारे रोग दुख कट जाएंगे, मिट जाएंगे। शास्त्र का प्रमाण है और उसके ऊपर हमारा अनुभव भी है, वैज्ञानिक अनुसंधान भी है। राम कृपा नाशई सब रोगा। ओ राम कृपा नाशई सब रोगा। जो यही भांति बनहि संजोगा।
सो नाम राम गुण गाथा, सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ माथा, करुणाई रघुनाथ माथा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ओ अल्प आयु नहीं कवनी हूँ पीड़ा, अल्प आयु नहीं कबल हूँ पीड़ा, सब सुंदर सब बिरोज शरीरा, सब सुंदर सब विरोध शरीरा, सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाणी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन नाही, कर्म प्रधान हूँ ईश्वर चिराखा, जो जस कर सोताही फल चाखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा बैसाखा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अपना अपना काम करो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। मंडूकासन पूरा करो। 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का टाइम है एक एक आसन का। एक एक प्राणायाम का 5-10 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का समय है, तब जा करके योग पूरा फलीभूत होता है। मंडूकासन 3 तरह से, ऐसे ऐसे झूठ बोलते रहते हैं लोग, कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में कोई कर ही नहीं सकता, अपना आप ही मुट्ठी में कर लो। और तुम जिस दिन आत्म विजेता हो जाओगे ना, उस दिन विश्व विजेता हो ही जाओगे। ऐसे लंबा अभ्यास करना चाहिए। अब जिनको लीवर की, किडनी की, पेट की, पेनक्रियाज की, पास फिशर, फिस्टुला की, इनफर्टिलिटी आदि की
कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, बहुत तरह की दिक्कतें, उनको मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा करना पड़ेगा ना, करो। और जिनको मोटापा है उनको मोटापा के लिए स्थित कोणासन, चक्रासन अभी आगे करवाए। योग जब पूरा होगा तब पूरा लाभ मिलेगा। सामान्य रूप से 1 घंटा, विशेष रूप से 2 घंटा, और एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग, कोई बड़ी बीमारी हो गई तो फिर तो हम अखंड योग, ये योग के मात्रा, योग कितना, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा करना पड़ेगा जब समस्या बड़ी है। तो सामान्य योग से बात न बनेगी। मूल बंद, उड़ियान बंद के साथ 1 घंटा से 8 घंटा तक योग करवाते हैं। ये योग के बारे में बात हो गई। योग का विधि विधान, राइट टाइमिंग, राइट मेथड, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ करना तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य जीवन की प्राप्ति, सब रोगों की समाप्ति, व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति होगी। आयुर्वेद की औषध, उसकी मात्रा और उसकी भी निरंतरता, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से, टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से ही औषधि का पूरा प्रतिफल मिलता है। कुछ थेरापी डेली, कुछ वीकली, कुछ मासिक, कुछ त्रिमासिक, ऐसे थेरापियों के बारे में और विस्तार से बताएंगे। डेली उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, डेली मैं 7 बजे से पहले थोड़ा सा फलाहार करता हूं। 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने, 40 दिन के हमने खुद प्रयोग किए हैं और स्वास्थ्य साधकों से भी करवाए हैं। एक ही बार फिर आहार दोपहर को, सुबह कोई काढ़ा, कोई औषधीय तत्व ले लो। जिनको पेट की गड़बड़ी है, अनार ले लिया, किसी ने सेब ले लिया, थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए। ऐसे पकड़ो। कुछ तो हमारी तरफ ऐसे ही टुकर टुकर देख रहे हैं, वाह वाह ये कहां से पकड़ा जाए। पकड़ के ऐसे झुकना है बाबू, ऐसे इंटरमिटेंट उपवास कर। ला, टारगेट रखो। विमला आई ना, एक हमारी बेटी है विमला, आज मैं मिलाऊंगा उससे। 40 किलो वेट कम कर लिया। कितने दिन में? 1 महीने में। मैंने कहा बेटा लौकी कल्प कर और शरीर में कमजोरी ना आए, थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले ले। तो 5 बादाम, 2 अखरोट, 2 खजूर, 2 अखरोट, 2 अंजीर, 5 मुनक्का छोटी छोटी, बस। लौकी वो भी दोपहर को 1 बार। तो कितने घंटे का अंतर हो गया? एक तरह से 24 घंटे का अंतर हो गया। 24 घंटे में 1 बार। 16 से 24 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास कहो। पहले दिन दोपहर को खाया, अगले दिन दोपहर खाया, सुबह थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट आदि वो तो, या औषधि आदि जो भी लेना है वो ले लिया। फिर विशेष उपवास, केवल जलोपवास, केवल जल पर, केवल नारियल पानी पर, केवल लौकी पर, अलग अलग उस पर रखते। पूरे शरीर को ये जो अंदर की जठराग्नि है ना, सारे विकारों को खा जाती है। करो, कर लो। कुछ भाई बहन तो मेरी पूरी बात मानते हैं तो उनको पूरा फल मिलता है।
दो बातें और सुन लो। अचानक ज्यादा व्यायाम नहीं, धीरे 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 सहता सहता। अचानक उपवास नहीं, पहले 3 दिन का, फिर 5 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, फिर पूरा लंबा खींच सकते हो। लंबे लंबे श्वासों के साथ कर लो। सौ बार से शुरू करके 500-1000 बार तक कर लेते हो बाद में। ऐसे शरीर को पूरा साध लो, करो। कुछ लोग उपवास करके फिर एक ही दिन में 2-2 किलो राशन पाड़ लेते हैं, सारा किया कराया मिट्टी में मिला देते हैं। अनाड़ी पने से नहीं करना, ना उपवास ना उपासना। 7 दिन खाया नहीं हो, फिर खाने बैठा तो हे मेरे रामा 3, 4, 5 किलो राशन अपने भीतर उड़ेल दिया ना। आसन या रासन सब धीरे धीरे सब साधो, चलो कर लो। तो काफी बातें बता दी अभी। पहला योग का सूत्र बोलो, अथ योगानुशासनम। बोलो जोर से बोलो, अथ योगानुशासनम। बोलो आहार अनुशासनम। बोलो विचार अनुशासनम। बोलो व्यवहार अनुशासनम, संबंधानुशासनम, ज्ञानानुशासनम, भावानुशासनम, कर्मानुशासनम। ये है जीवन का अनुशासन। ज्ञान, भक्ति, कर्म, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण में अनुशासन, यही है जीवन। बोलो डिसिप्लिन इज लाइफ, लाइफ इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज लाइफ एंड लाइफ इज डिसिप्लिन। अनुशासन जहां तोड़ा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अनुशासन तोड़ोगे बहुत दुख पाओगे। यही संसार में हो रहा है। 100 बार से लेकर के 1000 बार तक ऐसे करने के लिए मैं बोलता हूँ। लगे रहो, इसमें क्या है। अभी तो एक चरण भी पूरा नहीं हुआ है मेरे भाई बहन। लगे रहो। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पूरा अभ्यास करो। 1 महीने में तुम कितना किलो वजन घटा सकते हो? 40 किलो तक। कितना बोला? बोलो। हाँ, अब इसमें 99% लोगों की समस्या का तो समाधान आ गया। क्यों परेशान हो? बाबा जी हमारा 20 किलो 30 किलो ज्यादा है। अरे 1 महीना पुरुषार्थ कर लो। कितना महीना बोलो? 1 महीना। बात पूरी। ढोते रहते हो, मरने के बाद भी 4 कंधे देने वालों के भी कंधे तोड़ते हो। तो ये काम नहीं करना। जीते जी हिसाब किताब बराबर कर लो, नहीं तो अगले जन्म में भी बीमारी साथ जाती है। क्या बोलते हैं इनको? बोलो जेनेटिक बीमारी। क्या है? बोलो जोर से बोलो। हाँ, ये जेनेटिक बीमारी क्या है? अगले जन्म में पैदा होते ही मोटे हो गए। 1-1 क्विंटल के माँ बाप के पैदा हो गए, फिर खुद 2 क्विंटल के बनोगे। पैदा होते ही ये जो बीमारियां हैं ना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, ये प्रारब्ध भी इसमें कारण है। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, कैंसर, सब बीमारियां जेनेटिकली होती हैं। अब एक बहन कल बेचारी बड़ी दुखी हो रही। अब बेचारी वो रोए तो उसका पति भी रोए। बोले जी मेरे परिवार में जेनेटिक पार्किंसन है। बाबा जी मुझे तो नहीं हो जाएगी, बड़ी पढ़ी लिखी समझदार। मैंने कहा बेटा तेरे को नहीं होगी। आप जेनेटिक एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकते हो। ये मेरा हजारों लाखों पर अनुभव है। मत घबराओ। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया और कैंसर को भी तुम रोक सकते हो। जीन्स के एक्सप्रेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ देते हो। किससे? भस्त्रिका। 1 घंटा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा।
जैसे अभी करवाया मैंने। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। करो थोड़ा, मत घबराओ। यूं घबराओ नहीं कि तुम तो ऋषियों की संतान हो। क्या नहीं कर सकते यदि तुमको अपनी पहचानो। हमारे पूज्य श्री राम शर्मा जी इस युग के एक बहुत बड़े युग पुरुष, वेद मूर्ति, बहुत बड़े महापुरुष हुए। वो कहते थे भाई तुम अपने आप को जानो, पहचानो। उन्होंने मथुरा से आत्मनिर्माण से युग निर्माण, हम बदलेंगे युग बदलेगा, ऐसा विचार संस्कार देकर के सब लोगों को प्रेरित किया। घर घर तक गायत्री का योग यज्ञ का विस्तार किया और सबको बताया अपनी जड़ों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। महर्षि दयानंद की प्रेरणा, बैक टू बेसिक, वेदों की ओर लौटो। चलो, अरे भाई अपना अभ्यास तो पूरा कर लो। अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। बोले बाबा जी आप तो जैसे चाह रहे हो वैसे शरीर मोड़ पा रहे हो, फिर तेरे को क्या दिक्कत है? तू भी मोड़ ले, ऐसे भी। ये हाथ घूम के ना ऐसे देखो, ये हाथ घूम के ऐसे लगेगा पैर से, लगा? बोले जी इतना तो नहीं लगा। तो अपने शरीर से कहो, अपनी इंद्रियों मन से कहो, अब तेरी मनमानी नहीं चलेगी, अब गुरु भगवान की माननी है। मनमानी बहुत करते हैं। मन की मनमानी छोड़ो, तुम योग की राह पकड़ लो रे। बहुत भजन सुनाया आपको मैंने। तन मन जीवन को गुरु भगवान के अनुरूप ढालो, मनमानी मत करो। चलो, अभी कल एक भाई आया, बोले बाबा जी लीवर सिरोसिस हो गया था। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से हमने लाखों लोगों को बचाया है। यदि इसके फायदे की बात की जाए ना, कितना फायदा हुआ है। लीवर सिरोसिस वाला भैया किधर है? इधर है, आज गोमुखासन करो जी महात्मा। हाँ, मंडूकासन करो। मंडूकासन आर्य देव जी करेंगे, गोमुखासन आनंद देव जी। इधर आओ बेटा। हाँ, ये कब हुआ था बेटा लीवर सिरोसिस? स्वामी जी 2018 में। 2018 में। क्या नाम है? राजेश। राजेश। किस हालत में पहुंच गया था? बिल्कुल भूख लगना बंद हो गई थी, वीकनेस हो गई थी। लीवर सिरोसिस बहुत बड़ी बीमारी है, साधारण बात किसी नहीं। काम में मन नहीं लगता था और बस पड़े रहो बस। हाँ, एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी शरीर में। लीवर सिरोसिस में फिर इलाज क्या है? लीवर ट्रांसप्लांट। और उसमें फिर इम्यूनोसप्रेशन देते हैं, आदमी ऐसे ही पगला जाता है। बहुत खराब हालत है। लीवर ट्रांसप्लांट करा लो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, लंग हार्ट ट्रांसप्लांट करा लो, एक दिन मरना ही है। मतलब मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन 5 से 10 साल की उम्र होती है और लूट पीट के मरते हैं। फिर क्या किया? फिर मतलब मैं तो उम्मीद हार चुका था। लगता था कि बस सुसाइड कर लो। डॉक्टर ने बोल दिया था कुछ नहीं हो सकता इसका। फिर आपको देखा था, मतलब पहले भी करता था योगा, बट बीच में छूट गया था। फिर आपको देखा, आप मोटिवेशन बना और फिर लगा कि नहीं, अपने को शरीर और मन को दोनों को सिंक में लाना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। वो आउट ऑफ सिंक हो गया था। हाँ, तो इधर उधर हो गया था। फिर उसको आपका देखा, बहुत मोटिवेट हुआ, दवाइयाँ वगैरह स्टार्ट करी। पहले योगा क्या स्टार्ट लिया करा। दवाई मैंने सबसे ज़्यादा तो सर्वकल्पवात, सर्वकल्पवात, और फिर जिसने, और लिवोग्रिट, लिवामृत एडवांस। लिवोग्रिट, लिवामृत। फिर और इसके साथ जब मुझे जैसे क्रेविंग होती थी तो जो राक्षसा आता है, पहले मैंने दूसरी कंपनी का लिया था, वो काम नहीं कर रहा था। फिर आपका लिया तो उसने काम किया, बहुत बहुत मदद करी मेरी। और नींद नहीं आने पे पहले पीने भी लग गया था क्या?
उसी के कारण हुआ था मुझे। हाँ। और नींद नहीं आने ये पे ये जो- ये अल्कोहलिक भी होता है और नॉन अल्कोहलिक भी होता है। फिर वो जब कभी कभी दारू की तलब से उठे ना तो द्राक्षासव से ठीक हो जाता। तो ये इसलिए द्राक्षासव कितना पीता था? शाम को जब लगता था कि अब हाँ मतलब एक आधे गिलास गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच डाल के, जैसा आप बताते हैं। तो वो उससे दारू भूख की भी तलब अच्छी भी छूट गई। फिर कितने दिन में ठीक हुआ? हो गया, मतलब 6-8 महीने में सब रिकवर हो गया था, पर कंप्लीट रिकवर होने में, लीवर रिकवर होने में मेरे को 1 से सवा साल लग गया। 1 साल लग गया। लेकिन अब क्या हाल है लीवर? अभी बिल्कुल फिट है, लीवर कुछ नहीं, fit है? कोई दवाई कुछ नहीं, सब पॉजिटिव है। सब मतलब पॉजिटिव मतलब सब नॉर्मल है। हाँ, बीमारी नेगेटिव है, खुद पॉजिटिव है। अब वो लीवर सिरोसिस ठीक? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। अब 3 घंटे रोज रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, वीकेंड पे साइकिल चलाता हूँ 80 किलोमीटर। 3 घंटा सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल। 5 से 8 अब इसने सोच लिया, भाई ठाठ से जिंदगी जीनी है तो 5 से 8 अपना योग, एक्सरसाइज, रनिंग, साइकिलिंग। काम क्या करते हो? मैं आईटी में हूँ, आईटी में है? क्या किया आईटी में? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर गड़बड़ कर लिया था। अभी तक तो माला टंग गई होती। ले तेरे को माला अभी दे देता हूं, तो माला माल हो गया। लीवर सिरोसिस, पूरा लीवर भट्ठा बैठा दिया था, जैसे कहते हैं ना। फाइबर हो गया था, 20% काम कर रहा था, बाकी सब अच्छा, लीवर फाइब्रोसिस भी हो गया। हार्ड हो जाता लीवर है, सिरोसिस, लीवर फाइब्रो हार्ड हो गया। हार्ड हो जाता है। अब 75% 80% लीवर गड़बड़ हो गया था, उसको वहां से रिकवर किया। सर्वकल्प का काढ़ा, लिवोग्रिट, लीवामृत, और वो दारू की तलब से मुक्ति के लिए मैं कई बार बताता हूँ, द्राक्षासव पी लो। जो ज़्यादा पीने वाले हैं, चाहे वो 50-50 ml 100 ml वही पी लो, दारू की आदत छूट जाएगी और लीवर रिकवर हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी। द्राक्षासव बड़ा अच्छा है। उम्र कितनी भाई? 44। अभी तो छोटा ही है, बाबू ही है। लेकिन आदत बस- पड़ गई। ये दारू आई कहाँ से? ये किसी कारण से स्टार्ट हो गई थी, वो दोस्तों यार वाला जो चक्कर होता है। सोसाइटी आजकल कहते हैं अरे ये सोशल ही नहीं है, दारू नहीं पीता मतलब सोशल है। बस यही होता है। पार्टी में गए, अगर आपने नहीं लिया गिलास तो आप बेवकूफ़ हो, मतलब ऐसा। साइड बोले कर भाई हम बेवकूफ़ी अच्छे हैं। अब हम बेवकूफ़ भी अच्छे। हम महाबेवकूफ़ हैं उनकी भाषा में। हम तो कभी नहीं पिए। तो भाई क्या नाम है? राजेश, कहाँ से हो? इंदौर। इंदौर वाले राजेश के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। तो बाबा जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा, आपकी वजह से जिंदा हूँ, यहाँ बैठा हूँ तो आपकी वजह से बैठा हूँ। मैं आया नहीं यहाँ पर, मम्मी को लेके आया हूँ इस बार, लेकिन अपने जो लिए दूर से ठीक, अपनी देख माँ के को जो लेकर के सीखा, आया। तो कल ये जब मैं सबसे मिल रहा था तो एकदम आकर के मेरे पैरों में पड़ गया, स्वामी जी मैं आज मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से हूँ। मैंने कहा भाई मेरे से तो तू पहली बार मिला, मैंने क्या तेरे को जिंदगी दे दी? बोले स्वामी जी आपने जो बताया मैंने टीवी पर देख करके वो सारी चीज़ें की, और आज लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, उसको पूरा कंट्रोल नहीं क्योर करके आया हुआ है। अब जब ऐसे ठीक होते हैं लोग तो लोग बकवास करते हैं, फिर ये तो ठीक ही नहीं होता। अरे वो होता है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, ऐसे इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, रियल वर्ल्ड एविडेंस। इसलिए मैं कहता हूँ जिनको लिवर फाइब्रोसिस है, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्चर कम, हार्ट में ब्लॉकेज, रोते तड़फते बिलखते लोग लुटे जा रहे हैं। चलो राजेश के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, खुश रहो भाई। ये तो 40-44 साल का है, एक 80 साल की मैया मिली कल। चल ए मैया इधर आ। बोल बाबा जी मैं तो थारी, ये तो कह रहा था कि मैं तो जिंदा हूं। मैंने कहा ठीक है तो बच्चा है अभी। ए मैया मिली है? बोले बाबा कितनी उम्र हो गई मैया थारी? 80 साल। कहाँ से आई है? इस बाबा हरियाणा से। हाँ ये मारकना से आई से माई हरियाणा सो। से हूँ, हाँ रेवाड़ी जिला हाँ और तहसील बावल। बावल की साल। हाँ, और गांव दरसाना, उधर से आई हूँ। 80 साल की हो गई। और महाराज जी क्या हो गया तो तेरे? आपकी दया से मैं जी रही हूँ, अब तक मेरे हाल बुरा हो जाता। मेरे हो जाता शुरू में, हमारे आया था गांव में चिकन नमूनिया, चिकनगुनिया। हाँ बुखार बोलते हैं ना उसको। चिकनगुनिया हाँ। हाँ तो सबका हो गया, सबका हो गया। सब अस्पताल में पहुँच गए बाबा, हाँ पर मैं अस्पताल में ना पहुँची। हाँ
मैं तो बाबा आपका ही गिलोई, गिलोई। हाँ, एलोवेरा, हाँ। नीम, और इसमें थोड़ी सी मतलब सूंदा नमक और ये घेर के हाँ। और इसका काढ़ा बना के मैंने चिकन नमूनिया भगा दिया बाबा। अच्छा। हाँ, उससे बाद में बाबा मेरे हो गया मतलब ये जुखाम, हाँ। उससे मेरे बन गया वो मलगम जम गया, नजला निमोनिया बढ़ नजला गया। नमूनिया बन गया। तो बाबा फिर मैंने उनका बाल पकन जी का प्रोग्राम देखूं मैं, उनने बताया अब दूध में हल्दी और छोटी इलायची और काली मिर्च, आचार्य बालकृष्ण जी का प्रोग्राम हाँ, देखा। बालकृष्ण जी का, और हाँ। तुलसी का पत्ता, हाँ। इसका बना के और मैंने एक हफ्ता पिया और अनु तेल डाला, अणु तेल डाला हाँ, नाक में। नाक में, हाँ। और कान बंद हो गए, कान में भी डाल दिया बाबा मैंने। कान में भी डाले। बोले ये इधर ठीक खुल रहा है तो ये भी खुल तो जाएगा। वे भी खुल गया और जुकाम भी हो गया। ठीक। हाँ, और मैं सबको बताने लगी। फिर तीसरा बाबा, अच्छा, अब एक के बाद दूसरी समस्या है हाँ, बुढ़िया फिर तीसरा आ गई। की आ गई। हाँ, आके गई बाबा, ऐसे होगी अब मेरे पेट में जैसे कि इतनी बड़ी मूंगफली सी सारा नस बन गई। अच्छा, वो नस फूल गई पेट में हाँ, सारी। और यहाँ इधर देखो यो अब इसको कैंसर हो गया, 3 मरे हैं हमारे गाँव में। और 3 ये- मर गया। हाँ, और तू ना मरी। और मैं ना मरी बाबा। मैं कैसे मरूं, मैं भगवान की बच्ची, फिर मेरे रामदेव बाबू मेरी साथ। हाँ, मैं ना मरी। फिर बाबा मैं देखी तो मैं क्या करा, अब बाबा उसको मतलब कार्डो मंगवायो, वो पीला नील को, पीड़ा नील को काढ़ो हाँ, बनवायो। और कार्डो मंगवा के और उस कार्डा को पीऊं और एलोवेरा लगाऊं इधर, और ईंट बना ली बाबा मैंने देसी। देसी ईंट। हाँ, और ईंट से मैं सेकी, मेरी वह कितई गई है। कितने ही गई मतलब खत्म हो हाँ, गई। यहाँ कट घुट के, और मारे एक तो मरा 35 साल का, एक मरा 35 का। हाँ, और एक मरा 40 साल का, और उसको कैंसर कायम करी डॉक्टर ने। और मैं तो देख चेक तो कराई ना बाबा, पर मेरी तो भाग गई। भाग गए। हाँ, मेरो बैद वो गांठ गूंठ घुल गई, ठंडा गर्म सेक हो गया। मेरो शिव भगवान है, मेरो बाबो रामदेव बाबो और बाल मुकुंद जी महाराज, बाल मुकुंद हाँ, बालकृष्ण को बाल मुकुंद का। मैं तो उनका ही भाई विश्वास करती हूँ और उनका ही सब कुछ खाती हूँ। हाँ। हाँ, और फिर बाद में बाबा और भयंकर आ गई। और क्या हो गई। फिर ऐसा हुआ कि मेरे चटका उठा, चटका उठा। और चटका उठ गए और मेरा इतना यो शरीर रह गया नीचे का। हाँ, नीचे का, कमर में गड़बड़ी हो गई। हाँ, पैर उठे को नहीं। हाँ, उठे ना बाबा, और बालक उठावे ऐसा लग रहा नीचा ने कोई मेरे को खींच रहा है। ओ। हाँ, वात आ गया शरीर तो में। बाबा मेरा इलाज चला दिया एलोपैथिक में। मेरे पोतो के साथ पढ़ो डॉक्टर थो, अच्छा। तो वह बोलो, हाँ। बोलो भाई खूब कर लिया तेरी दादी का इलाज, हमारे बस की बात कौन है। तेरी दादी का कुछ ना हो, इसका बुढ़ापा का दर्द है। बुढ़ापा है। बोले बुढ़ापा का दर्द है। फिर मेरे पोतो बोले अरे भाई 3 दिन में बुढ़ापा कैसा हो, मेरी तो दादी अपना आप काम करती है, हाँ, काम बोले में 3 दिन में अचानक बुढ़ापा कहाँ से आ कैसा गया। आ गया अचानक। हाँ। ये बात मैं नहीं मानूं। फिर हम घर आ गए, बोला मम्मी कहाँ चलोगी। मैं भाई मैं ना जाऊँ कहीं भी, और ना मैं कोई दवाई खाऊं, मैं जाऊंगी योग ग्राम में रामदेव बाबा के। अरे राम। हाँ, अब मम्मी वहाँ दिन लगेगा और ये बेमर ना भाई, मैं तो जाऊंगी रामदेव बाबा के। तो मेरे को बाबा बेटा बहू पोता गाड़ी में ले आया, और यहाँ मैं व्हील चेयर पर आई थी। अच्छा, ये कब की बात है। ये है पिछला महीना की, 1 साल की, पिछला साल की। पिछली साल यहाँ गर्मियाँ की। हाँ, घर में। फिर मैं व्हील चेयर पर आई बाबा, तो मेरे को मेरा लड़का 3 दिन तक व्हील चेयर पर लिया डोला, और चौथे दिन बाबा मैं खड़ी हो गई। अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हाँ। चौथे ही दिन। चौथे ही दिन, और 5वें दिन तो मैं यहाँ से चल के गई बाबा, मैं तुम्हारा शुक्रिया करके। मैं तो नुकू भगवान पीछे मत भटको, यह सच्चा दरबार है, और यहाँ आओ और अपनी भी दुर्गति मत करो और परिवार को भी मत लुटाओ पुटाओ। अपनी दुर्गति मत हाँ, करो, परिवार और को इधर मत आओ और कर्म करो और जिंदगी जियो। कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ, नाम योगा। के माँ थारो। मेरा नाम रिशाद माता, रिशाद माता। रिशाल माता के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई। तो बाबा ये जब से मेरे को 2 साल होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, और अकेली रहती हूँ, परिवार अलग रहता है।
मेरा ये था योगा यागा ना बने परिवार में। परिवार में योगा यागा ना बड़ा, वो फिर कुछ का कुछ करते रहे, बहू कुछ करे, बेटे कुछ मैं करे, तो 3 बजे उठ जाती हूँ बाबा, मेरा नियम है। 3 बजे उठे माँ? हाँ, पहला तो भगवान से अपना प्रार्थना करती हूँ। अब भगवान निराकार पूरम ब्रह्म परमात्मा शिव, देखो तुम सबके सृष्टि रचयिता हो, हम भी तुम्हारे बच्चे हैं, महात्मा भाई भाई। बाबा तू रखवाड़ा है, और दूसरा रखवाड़ा मेरा बाबा रामदेव है। और मैं कोई चीज को नहीं मानती, ना मैं वहम करती। कोई वहम नहीं करती, ये बात अच्छी है। अब बालक नु कहेगा, अब मम्मी कोई क्या कहेगो, एक ली मर जाओगी, अच्छा बालक है ना बढ़िया। मैं बालक अच्छे, फिर भी एक ली सन्यास जैसा ले रखा है। फिर मैं बोली भाई जिसका 1000 हाथ वाला भगवान है वो कोई एक नहीं। अरे माँ तो बड़ी ज्ञानी है। 7 तो 1000 वाला भगवान के हजारों हाथ हैं। हाँ, मेरे से सब पूछते हैं तो मैं यही उत्तर देती हूँ, और सब देखते ही रह जाते हैं बाबा एक नहीं रहूँ घर में, और तेरा विश्वास मेरी साथ है। मैं यो माँ जोरदार है। हाँ विश्वास। विशाल माता के लिए भाई अभिनंदन है। माँ ले तेरा माला और दे दो भगवान शिव को। और बाबा ये आज मेरे को दिन मिला है ना, मेरी सारी जिंदगी की मेहनत सफल होगी। ओए राम माता ले मेरे को भी आशीर्वाद। ओम शांति मेरा बाबा, मेरी भी उम्र लगी है। मेरा बाबा कह रहे ऐसा रतन भाई तू सबके दिल में समय। ओम शांति बाबा। ये कौन है? ये मेरी दौरानी है, अब मैं देवर को लेकर आई हूँ। अच्छा, देवरानी ने और देवर ने ले। हाँ, तो इसके तो लीवर में खराब ही है बाबा। लीवर भी ठीक हो जाएगा। हाँ, अब या बार में 3 बार नखरा करे, मैं ना खाऊं दवाई। अरे मैंने कहा, खा ले, ऐसा मौका ना मिलेगा। अभी सुना ना बेटा, इससे पहले राजेश का जब उसका पूरा खराब हुआ लीवर ठीक हो गया। तो और बहुत पढ़े लिखो छोरो और है वो। देवर है भाई बाबा व्हील चेयर पे। बेचैन क्यों है? व्हील चेयर पे है, उनको सदम ना जाए। वो उसका नस भी लोग है। उसकी नस खोल देंगे, चिंता मत कर। और बाबा बस मैं तो वो जो नस खोल दी ना तो हरियाणा खुल जाएगा। तू हरियाणा विश्वास ना करे, बहुत बुरो इलाको है वहाँ। ना माता इतना भी बुरो ना, थोड़े अनाड़ी आदमी हो। जब मैं 5 बजे सारो प्रोग्राम देख, वो जो माना उसने तो माना, ना माना बोले बाबा अपनी ऐसी तैसी कराए, अपने को ना मानना। और जब माने तो माने माता जी, वो भी बात। जाओ जाओ जाओ, वो भी ठीक हो जाएगा जी। और बाबा परिवार ने भी खींची, मेरा बालक तेरे का आने का चक्कर में मेरा बाबा लड़को है, उसको तो अपनी शरण में ले ले, मेरी ओर से तो ले ले। ठीक है, कोई ऊपर का चक्कर है तो उसको घर पे मतलब डटने ना दी। कोई नहीं, सब डटेंगे मार, सब डाटा डट जाएगा। लो, अरे तुम तो प्राणायाम करना ही भूल गया, माता जी की बात में खो गया है? यो देखो, अब 80 साल की मैया एकदम ठसक से चाल है। पूरा डांस करती जा रही है। तो वही रखो भाई माइक। ये तो मैं कुछ लोगों के आपको अनुभव इसलिए सुनाता हूं। देखो दुनिया में सब तरह के लोग हैं, जिसका तकलीफ है ना वो तो मेरी बात सुनता है, बाकी मेरी बातों का मखौल उड़ाएं, मजाक उड़ाएं, कुछ ईर्ष्या करते हैं, कुछ द्वेष करते हैं, कुछ बावड़े हैं, अज्ञानी अविवेकी हैं। लेकिन जिसके तकलीफ है ना वो इन बातों को सुन के हौसला पाता है, अपने आप को फिर रोग दुख से उभारता है। चलो कर लो। तेरा क्या हाल है जीजी? ओम स्वामी जी। सभी संतों को, सभी स्वास्थ्य साधकों को मेरा प्रणाम। मुझे ना 2021 में कैंसर हुआ था। उसके बाद मैंने कम से कम 30-35 कीमो लिए थे। 30-35? हाँ, और फिर ऑपरेशन भी हुआ, रेडिएशन भी हुआ। तो रेडिएशन इफेक्ट करने के बदले वो और फैल गया, साइड इफेक्ट हो गया और पेल्विस नोड्स में चला गया। तो उसके बाद सब डॉक्टर ने बोला आपके लिए और कोई दवाई है ही नहीं। फिर मैं यहाँ बाबा जी का हमेशा देखती थी, सब दरवाजे बंद हो गए, एलोपैथी के दरवाजे बंद हो गए। कम से कम 40-50 लाख का मैंने खर्चा किया होगा वो सब करने में। और फिर मैं 2023 में इधर यहाँ आई थी, और अपना जुलाई अगस्त में आई थी। फिर मैंने यहाँ 7 दिन रही थी, और फिर पूरा नेचुरोपैथी, ये योगा, आयुर्वेद, सब बाबा ने जो जो बोला सब यहाँ से बोला वो पूरा किया।
और उसके बाद मैं घर पे जाके भी 3 से 6 महीने तक वो पूरा फॉलो किया और आज की डेट में मेरा पूरा नील है और कुछ भी मुझे दिक्कत नहीं है। क्या नाम सब- बहन आपका? मेरा नाम ख्याति है। ख्याति। हाँ जी। और फिर हर 6-8 महीने में मैं यहाँ डिटॉक्स के लिए आ जाती हूँ और इस बार तो मैं 10 लोगों को लेके आई हूँ। क्या बात है, 10 को लेके आई। बस अब प्राणायाम सुबह 4 से 8, हाँ, ये कोई भी दुनिया में काम हो, हाँ। सब काम एक तरफ, सुबह 4 से 8 का टाइम अपने लिए रखें। जी बाबा जी जरूर। ठीक है ख्याति? हाँ जी, हाँ जी। अब ख्याति के तो विश्व ख्याति हो रखी है कि जो काम किसी रेडिएशन क्यूमो ने नहीं किया वो काम योग ने कर दिया। सारे रास्ते बंद हो गए थे, लोग कह रहे थे अब तो मरेगी, मरी नहीं। इधर आ। अब ले, तेरे नजर ना लगे, तेरी नजर और उतार देता हूं। लोग कहते हैं, लोग ना बहुत चक्करों में रहते हैं, हाँ, कि अजी नजर लग गई जी, शनि की तो राहु भूत प्रेत चढ़ गया जी। अरे योग करो, यज्ञ करो, यज्ञ की भस्म माथे पर लगाओ। ये यज्ञ की भस्म जिसके माथे पर लग जाती है ना, उसको फिर कोई ग्रह नक्षत्र कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। बाबा कोटि कोटि प्रणाम, सब साधकों को भी मेरा प्रणाम। मैं इधर 6 बार आ गई हूँ। 6 बार? हाँ। क्या था तेरे को? और मेरे को इतना म्यूकस कोलाइटिस हो गया था। हाँ, ये भी कल इसकी आंखों में आंसू जब मैं मिल रहा था निरामयम में, बाबा जी मैं आपकी वजह से जिंदा हूँ। मैंने कहा तेरे को हुआ क्या था? तो बोले मेरे तो इतनी कोलाइटिस इतना भयंकर था। क्या हालत रहती थी? मेरा ऐसा था कि मेरा एक बेटा है ना, तो उसको 14 नंबर पेला था, तो मैंने इसको घटा के 3.25 नंबर कर दिया था। तो इतना किया था, तो इसके बाद उसकी 17 सालों के बाद उसकी आंखें चली गई। तो मैं भी डिप्रेशन में इतनी आ गई थी ने, तो पूरा दिन खाती रहती थी, पूरा दिन इतना खाती थी, मेरे को भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो ऐसा एक अलग फ्रीक्वेंसी में चली गई। तो इतना पूरा दिन खाते समय मेरे को वो मालूम नहीं था कि मेरी पाचन शक्ति इतनी मंदाग्नि हो गई है कि मैं इतना खाती हूँ। तो बाद में मेरे को इतना म्यूकस कोलाइटिस हो गया था, तो मेरे को इतना 25 बार जो म्यूकस का झाड़ा आता था पूरा 25 बार जाड़ा, मतलब गुजराती में बोलते हैं टॉयलेट को। 25 बार टॉयलेट के अंदर वही म्यूकस, इतना म्यूकस निकल रहा था कि मैं से खड़ी नहीं रह सकती। कोई ऐसे हाथ लगाए तो भी मैं गिर जाती थी, इतना हो गया था। मगर मैंने ऐसे पहले से ही ठाम लिया था कि मैं एलोपैथी दवाई कभी लूँ ही नहीं। मेरा 11 साल पहले सर में दर्द रहा, तो डॉक्टर ने बोला कि पूरा ये दवाई लेना पड़ेगा पूरा जिंदगी। मैंने कहा मेरी दवाई खानी ही नहीं है तो क्या है, तो मैंने एक भी दवाई नहीं खाई थी। तो मैं इतनी टेंशन में आ गई थी, तो एक लेडी आके बोला कि इतना जो आतरने में इतना होता है ना तो मर जाते हैं। तो इतना चौंक गई मैं कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा। तो बाद में मैंने म्यूकस कोलाइटिस का पूरा रिपोर्ट करवाया, उसमें कितना था, फिस्टुला, फिशर और ये भी पाइल सब आ गया था। तो इतना नीचे से ब्लड निकल रहा था, बाद में वो अंतर त्वचा भी बाहर निकल रही थी, इतना हो गया था। आंतड़ियां कट कट के बाहर निकलने लग गई, खून निकलने लगा। क्या नाम जीजी? नाम શું છે તારું? उर्मिला। उर्मिला। અત્યારે શું છે? અત્યારે एकदम सही हो गया बाबा। मैंने वो सब रिपोर्ट करवाया और बाद में मैं स्टीरॉइड की दवा लेके आ गई। वही स्टीरॉइड देते थे एलोपैथी में तो। 3000 की स्टीरॉइड की दवा लेके आ गई और रात को 2 बजे उठ गई। 2 बजे उठ के मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने भगवान मैंने जो अच्छा कर्म किया ना तो उसका इलाज मेरे को मिल जाए। तो मैं बाबा का राजकोट में अहमदाबाद में मैं गई थी, उधर आपका एक शिविर हुआ था। किया था। बाद में मैंने उधर भी किया था बॉम्बे में। मैं बाबा सीरियल देखती थी मगर करती नहीं थी पहले कि बाबा आते थे सीरियल की तरह देखती थी बाबा को, तो करती नहीं थी। तो बाद में मैंने ये प्रे की ना, तो बाद में मैंने दूसरे दिन मेरे को मैं इलाज मिल जाएगा बोला था, तो ऐसा इलाज मिल गया कि बाबा ने उस समय जो मैंने टीवी ऑन किया तो बाबा ने बोला कि 30 नाम के कोई भी रोग है तो वो सब है प्राणायाम से चले जाएंगे। तो मैंने कोलाइटिस, सोराइसिस, अर्थराइटिस, मैंने कहा ये सब सूजन है, अंदर की इन्फ्लेमेशन है, खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या किया
कि 3 बजे उठ के एकदम प्राणायाम करने लगी। 2 घंटा मैंने बाबा ने वही भी बोला था कि जिसको नीचे का है तो एकदम कपालभाति करो, ऊपर का कोई भी है तो वो करो। तो वो मैंने सुना था एक बार, तो मैंने 2 घंटा कपालभाति और 1.5 घंटा का अनुलोम विलोम चालू कर दिया। और इतना उपवास किया, बिल्वादी चूर्ण और छाछ पे इतना उपवास किया तो सब गंदगी एक और बाबा एक था, मेरा 200 गांठें बन गई थी पूरा बॉडी में, 200 ऐसे गांठें। ऐसे नीचे वाले भाग में पूरा, तो एकदम पिघलने लगी। मैं जितना भी उपवास करती थी बोले थी तेरा वेट इतना बढ़ गया, क्यों नहीं कम नहीं होता, मगर इतनी गंदगी थी ना तो पूरा मैं वो टॉक्सिन ही खा लेता था मेरा तो पूरा ऐसे निकलने लगा पूरा, तो पूरा ऐसे निकलने लगा और मैं अच्छी हो गई। और ऊपर की स्किन में भी सब वो दाने निकल आए थे, वो जैसे बोलते हैं ना ऐसे पूरा बॉडी में, वो भी नीचे अंदर भी इतना था। तो म्यूकस कोलास्ट्रिस भी पूरा एकदम अच्छा हो गया। और सब ऐसे अभी थोड़ा दिन पहले मेरे को ये वाला थोड़ा ऐसे प्राणायाम बीच में छोड़ दिया था 1.5 साल, तो वापस ऐसे मेरे को कोरोना आ गया और वापस एक चिकनगुनिया आ गए। मैं इधर आई थी तो मैं बैठ नहीं सकती थी पलाठी मार के, तो दूसरे ही दिन, पहले दिन तो मैंने प्राणायाम भी नहीं किया था इधर आके, तो दूसरे दिन मैं एकदम पलाठी मार के बैठ सकती थी। और मैंने बोला कि मेरे को 15 दिन ही जाना है उधर 15 दिन के लिए मेरे को जाने दो, मेरे को उधर ही जाना है। और मैं इधर आ गई तो इतना अच्छा लगा। वो अगली बार मैं 30-40 लोगों को लेकर ही आऊंगी हर साल यही वाला दिन, क्योंकि सब मेरे ऐसे हैं कि योगराम वाले भी हैं और निरामय वाले भी हैं, सबको लेकर मैं हर साल आऊंगी। वो मैं अब इसको अब एक के बाद दूसरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए ना तो आदमी परेशान हो जाता है, ये हो क्या गया। और जैसे कह रही थी खुद को ही नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उस सारी गफलत से अब बाहर निकल गई और मिला, चलो खूब आशीर्वाद है। अब